चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमस्क्यूब डे, न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाई फैसिलिटी। थोड़ा आपको 6 AM पर ये वीडियो रेगुलर अवेलेबल हो सके, 10 मिनट्स का ये वीडियो रेगुलर देखिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आपका थ्योरी बैच भी अब स्टार्ट हो चुका है 8 PM पे, इसी टेलीग्राम पे लिंक आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट ने हाल फिलहाल में लॉन्च किया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी? तो ये यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, हाल फिलहाल में जो है यूएसए, इंडिया और जापान, इन सब देशों का मीटिंग हुआ है। तो उसी में यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी लॉन्च किया है। एक तरीके से इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, 12 के अराउंड कंट्रीज इसमें जुड़ने वाला है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, कोरिया एंड ऑल, जो कि ये सभी कंट्री 40% वर्ल्ड जीडीपी का हिस्सा बनाते हैं। तो डेफिनेटली इसका जो पर्पस है कि 21st सेंचुरी में इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो सभी देशों की होनी चाहिए, तो इसी पे फोकस किया गया है। इसमें इंडिया का एक बड़ा रोल होने वाला है इस इनिशिएटिव में, जो डिक्लेरेशन किया गया है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल फिलहाल में न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है विनय कुमार सक्सेना जी। और देखिए, इनके बारे में जानते हैं। देखिए, पहला तो इम्पोर्टेंट ये है कि इनसे पहले जो अनिल बैजल जी हैं, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया लास्ट वीक, तो अब इनको अपॉइंट किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया। ये एक फेमस पर्सनैलिटी इसलिए भी हैं क्योंकि देखिए, ये अभी जो पद्म अवार्ड सिलेक्शन कमेटी 2021 की बनी थी, तो उसमें इनको नॉमिनेट किया गया था एज अ मेंबर। दूसरा, अभी जो 75 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी बनाया गया, तो उसकी भी नेशनल कमेटी बनेगी, उसके भी ये मेंबर थे, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी खुद थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हाल फिलहाल में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है अलायंस टू सुपरचार्ज इंडिया क्लाइमेट एक्शन? तो ये एक तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का जो क्लाइमेट एक्शन जो प्लान है उसको और ज़्यादा एनकरेज करने के लिए। इसमें जो जितने भी क्लाइमेट एक्शन प्लान से संबंधित जो लीडर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो एफर्ट दिखाएंगे। अब एफर्ट किस चीज़ से संबंधित होगा कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक एम्बिशियस प्लेज लिया है पंचामृत के नाम से। तो ये पंचामृत जो है, इसमें हम नेट ज़ीरो टारगेट 2070 तक पूरा करेंगे, यानी कि लो कार्बन ट्रांसमिशन जो है हम 2070 तक पहुंच पाएंगे। ग्रीन न्यू डील का ये हिस्सा है। तो इसी को जो है आगे प्रमोट किया जाएगा, और उसमें मेजर स्टेक होल्डर्स जो हैं उनसे जो है डिस्कशन किया जाएगा कि किस तरीके से इंडिया इसको अचीव कर सकता है। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली कहा है कि हम इंटरवीन करने वाले हैं मिलिट्री के रूप में अगर चाइना इन्वेड करता है ताइवान पे? अगर ये ऐसा होता है तो यूएसए ने कहा है। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। बेसिकली यूएसए ऐसा कभी कहता नहीं है, इस बड़े लेवल पे, स्ट्रोंगर लेवल पे नहीं कहता, क्योंकि अगर देखा जाए तो 1979 का ताइवान रिलेशन एक्ट है, जिसमें यूएसए रिलेशन जो ताइवान के साथ है, उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हम आपकी पूरी जो है अमेरिकन पॉलिसी के अनुसार जो है हम पूरा डिफेंड करेंगे आपको, लेकिन टू व्हाट एक्सटेंड हम डिफेंड करेंगे ये कुछ भी नहीं कहा रखा है। तो ताइवान अगर नहीं भी प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, मिलिट्री रूप में, तब भी चलेगा, जैसे यूक्रेन को जो है बैक डोर जो है हेल्प किया है। लेकिन अब यूएसए के प्रेसिडेंट ने एक स्ट्रोक पॉइंट रखते हुए सीधा कहा है कि यूक्रेन के हालातों को देखते हैं हम सीधा कहते हैं कि चाइना अगर अटैक करता है तो हम मिलिट्री इन्वेट करेंगे। तो एक बड़ा स्टेटमेंट है, स्ट्रेटेजिक जो स्टेटमेंट कह सकते हैं। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने हाल फिलहाल में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का कौन सा सेशन इसे एड्रेस किया है? तो 75th सेशन। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जनेवा में है, वहीं पे 75th सेशन जो है इसमें एड्रेस इन्होंने किया है हमारे भारत के फैमिली वेलफेयर, केमिकल, फर्टिलाइजर, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा। और इस चीज़ पे फोकस किया गया है कि देखो, जो हमारा फोकस रहा है, स्टेटमेंट फोकस ये रहा है कि जहाँ पीस है वहाँ हेल्थ पॉसिबल है। तो इसी चीज़ पे जो है अब फोकस रहना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। देखिए, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में साइन हुआ है इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट टोक्यो में? तो ये जो है इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है। इंडिया और यूएसए के बीच में इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, इसमें साइन किसने किया है? इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं विनय कवात्रा जी, और उसके अलावा काउंटर में यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्कॉट नाथन जो है, इनके द्वारा किया गया। तो बेसिक जो इन्वेस्टमेंट सपोर्ट कहाँ मिलेगा? कोविड-19 वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सब चीज़ों पे रहेगा।
ठीक है। ये एक तरीके से एनहांस सपोर्ट करने के लिए कि फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है एनहांस सपोर्ट करेंगे दोनों देश एक दूसरे को, और जो इससे पहले का एग्रीमेंट था उसे जो है निगलेक्ट करके अब नया एग्रीमेंट फॉलो किया जाए। श्रीलंका ने हाल फिलहाल में जो है इंडिया को थैंक्स किया है कितने अमाउंट के ह्यूमैनिटेरियन एड हेल्प के लिए, तो $16 मिलियन का ह्यूमैनिटेरियन हेल्प। हाल फिलहाल में क्या हुआ था कि श्रीलंका के जो एम्बेसडर चाइना के हैं डॉक्टर पलीथा टीबी, इनके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है ये थैंक किया गया कि श्रीलंका के डिफ़िकल्ट समय में जो है इंडिया किस तरीके से साथ दे रहा है। और ये इनके द्वारा जो है अभी इन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव जो सेलिब्रेशन 75 ईयर का किया गया, ठीक है, तो उसी में जो है इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। डेफिनेटली इंडिया हेल्प तो कर रहा है, कल्चरल बेसिस पे हमारे बहुत रिलेशन है, तो एडिशनली जो है इंडिया ने $500 का मिलियन क्रेडिट लाइन जो है श्रीलंका को हेल्प किया है कि फ्यूल, मेडिसिन, फूड जैसी क्राइसिस को जो है सोल्व किया जा सके। कौन सा देश पहला कंट्री बना है जिसने क्वारंटाइन कंपलसरी कर दिया है मंकी पॉक्स पेशेंट्स के लिए, तो बेल्जियम है पहला देश ऐसा, ठीक है। तो ये कंपलसरी 21 दिन का मंकी पॉक्स क्वारंटाइन होगा, और जो क्वारंटाइन है ये इस वजह से हुआ है कि 11 से लेके 14 के आसपास ऐसे देश हैं जहाँ पे वायरल डिसीज़ जो है ये फैल चुकी है, और डॉक्टर्स ने कहा कि ये सिग्निफिकेंट राइज है यूके में, और बेसिकली अफ्रीका के देशों में जो है ये ज़्यादा होता है, लेकिन वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका के देशों में, लेकिन अब ये यूके की तरफ भी फैल रहा है, तो इसके ऊपर जो है ये स्टेप लिया जा रहा है। इसका एक एग्जांपल देखने को मिला, अभी एक फेस्टिवल हुआ था सिटी ऑफ एंटवर्प में, वहाँ पे ये केसेस जो है पाए गए, 80 के आसपास, 100 के आसपास इन्फेक्शन जो है अभी यूरोप में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पता है कौन सी कंट्री ने अपना मतलब डिसमय एक्सप्रेस किया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट दे रहा है मोर्टेलिटी की कोविड-19 की वो गलत है, तो इंडिया ने कहा है। अभी 75th सेशन जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का होता है उसमें मनसुख मांडविया जी ने एड्रेस किया था, उसमें उन्होंने स्ट्रेट अवे कहा है कि जो डाटा दिया जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये जो डाटा पब्लिश किया गया है उसमें बिल्कुल गलत दिखा रहा है। मतलब ये कंसर्न है कि इतना ज़्यादा डाटा दिखा दिए जितनी कैजुअलिटी नहीं है, क्योंकि कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होंगी तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट के रूप में जो है कहा गया। बस सिंपल सा स्टेटमेंट था। कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट वैन डर बेलेन जो हैं ये अब सेकंड टाइम भी जो है कम्पीट करने वाले हैं, तो ऑस्ट्रिया है। इनका सिर्फ नाम पता होना चाहिए, ऑस्ट्रियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर वैन डर जो है ये अब सेकंड टाइम भी जो है ऑफिस में आने वाले हैं, और इसका जो है ये इनकी जो एज है 78 है, और जो ये इनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है इनमें कंपटीशन कम है। कारण क्या है कि अभी ये ऑस्ट्रेलियन पीपल पार्टी से संबंधित है, और इनका जो मेन अपोजिशन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इन्होंने अपना कैंडिडेट ही नॉमिनेट नहीं करा है अभी तक। लेकिन क्विक पॉइंट देखते हैं अभी। यूपी हाल फिलहाल में लखनऊ के नाम को बदल के क्या करने वाला है, लक्ष्मणपुरी, ठीक है, तो ये बदलाव है एक। उसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल फिलहाल में वार्न किया है कि कितने देशों में 11 देश ऐसे हैं जहाँ पे 80 के आसपास मंकी पॉक्स के केसेस आ चुके हैं, तो अभी मैंने बेल्जियम का भी बताया। कौन से देश के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि अगर आप चाइना पे अटैक करते हैं तो आप सीधा पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, तो पाकिस्तान ने ऐसा कहा है। कल एक सवाल पूछा गया छोटा नागपुर प्लेट्यू का, तो प्रजापति के द्वारा बिल्कुल सही आंसर कि छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है परसनाथ। आज का सवाल, तवांग और लासा के बीच में जो दर्रा है वो कौन सा दर्रा है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा बेटा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, इसमें मैं आपको 8 PM पे पूरा थ्योरी बैच प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, PDF के साथ आपको मिल जाएगा। रिपोर्ट एंड विन जैसे ऑप्शन, SSC कॉम्बैक्ट आप नोटिफाई करेंगे, सब्सक्रिप्शन आप ऑफर्स में ले सकते हैं। प्राइस हाइक होने से पहले आपको लाइव अमन कोड यूज़ करके डिस्काउंट, सारे ऑफर्स, सारे नोटिफिकेशन लेने हैं। कॉम्बैक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, लिंक का भी डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। लाइव अमन से आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करेंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा, बेहतरीन डिस्काउंट। प्रोसीड टू पे आप कर सकते हैं, डिस्काउंट आप ले सकते हैं। बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।